हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि द वर्ल्ड स्टार कंपनी ऑडिशन ले रही होती है। ऑडिशन देने पहला कंटेस्टेंट आता है जिसका नाम जीहू है। ये काफ़ी अच्छा ऑडिशन देता है जो जजेस को काफ़ी पसंद आता है। फिर वो बाहर आकर यूसेंग के पास जाता है। ये काफ़ी खुश होता है। यूसेंग इससे पूछता है तुम्हारा ऑडिशन कैसा हुआ, तो वो कहता है मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, मुझे लगता है अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तभी मिस्टर सेंग वहाँ आते हैं। उनके साथ एक लड़की भी होती है। वो उस लड़की से कहते हैं इन्हें हेलो बोलो। यूसेंग और जीहू से हेलो करते हैं, जिसके जवाब में वो लड़की हल्का सा सिर हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सोंग बताते हैं कि ये उनके बॉस की बेटी है। हम मैनेजर को देखते हैं। वो सीनियर युनहू का ड्रामा देखकर इमोशनल हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ युनसू आ जाती है। युनसू को देखकर वो ड्रामा को हटा देते हैं। मैनेजर उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो युनसू बताती है कि मुझे एक हीरा मिला है, मैं उसे एक एक्टर बनाना चाहती हूँ, पर वो एक्टर बनने को तैयार नहीं है। तो मैनेजर कहते हैं तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, तुम्हारे पास पावर, तुम एक आम इंसान को एक्टर बना सकते हो। फिर वो कहते हैं तुम्हें पता भी नहीं मैंने ताइसंग को एक्टर बनाने के लिए कितनी मेहनत करी है। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं। वो बताते कि जब मैं नया मैनेजर बना था तब मैं यूनिवर्सिटी में गया था। वहाँ बहुत सारे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे। मैं एक ऐसे सितारे की तलाश में था जो आकाश में जाकर चमक सके, और मुझे उनमें से एक ऐसा सितारा मिला। वो शांति से बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा था। मैं उसके पास गया। मैंने जब उसकी पेंटिंग देखी तो मुझे हंसी आने लगी। फिर मैंने ताइसंग से कहा मैं एंटरटेनमेंट कंपनी से आया हूँ, और अपना कार्ड देने लगा। मैं जब उसके पास देखा तो हैरान हो गया। उसके पास बहुत सारी कंपनियों के कार्ड्स रखे हुए थे। उसने मेरा कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी वो स्कूल आता तो मैं उसका इंतज़ार करता और उसे कंपनी में आने को कहता। उसका बाहर इंतज़ार करता। जब छुट्टी हो जाती तो उसके साथ साथ उसके घर तक जाता ताकि वो तैयार हो जाए। मैंने उसे काफ़ी टाइम तक पीछा किया और हर तरह से उसे समझाया और हर लालच दी। काफ़ी टाइम तक फॉलो करने पर ताइसंग ने मुझे धमकी दी कि अब अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। फिर यूनसेन पूछती है आगे क्या हुआ, तो मैनेजर कहता है ये मेरे बिजनेस का सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हम मिस्टर डू को देखते हैं जो ऑफिस से जा रहे होते हैं। ये यहाँ के लीगल एडवाइज़र हैं। ओहान इनके पास आती है और उन्हें एक फॉर्म देती है। मिस्टर डू उसे खोल कर देखते हैं तो वो एक स्ट्रेस रिलीफ फॉर्म होता है जिसके बारे में मैनेजर ने कहा होता है। ओहान उनसे ये फॉर्म भरने को कहती है। मिस्टर डू कहते हैं मैं तो इस ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो ओहान कहते हैं आप भले ही ऑफिस के एम्प्लॉय नहीं है, पर आप हमारी टीम का हिस्सा है। आप हमारी कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको भी स्ट्रेस होता होगा। फिर ओहान अपने ऑफिस में आ जाती है। उसकी नज़र ताइसंग की चेयर पर पड़ती है। ये हैरान हो जाती है कि क्या ताइसंग वापस आ गया। वो आगे आकर देखते हैं तो वहाँ ताइसंग का मैनेजर होता है। वो ओहान को बताता है कि ताइसंग ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने वो फॉर्म भरने से मना कर दिया। ओहान ताइसंग को कॉल करती है पर ताइसंग कॉल कट कर देता है। उसे गुस्सा आता है। वो दोबारा कॉल करती है पर ताइसंग फिर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे ओहान ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास मैनेजर का मैसेज आता है कि क्या तुमने ताइसंग से फॉर्म फिल करवा लिया, अगर फॉर्म फिल नहीं करवाया तो जल्दी से फिल करवाओ। फिर हम जेउन को देखते हैं। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तभी उसके पास यूसेंग आता है और उसके साथ ही ड्रिंक करने लगता है। जेउन उससे कहता है मुझे तो लगा था अब की बार मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। फिर वो कहता है वो एटीट्यूड गर्ल भी पास हो गई, ये उसका फर्स्ट ऑडिशन था। वो कहता है अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। यूसेंग उसे समझाने लगता है कि एक दिन तुम ज़रूर कामयाब होगे। फिर वहाँ मिस्टर सोंग भी आ जाते हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं। वो उनके साथ बैठ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस लड़की ने पहली बार में ही ऑडिशन पास कर लिया। वो भी कुछ किए बिना मिस्टर सोंग बताते कि जब वो ऑडिशन के लिए गई तो जजेस ने उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। तो उस लड़की ने कहा आपके पास तो मेरी पूरी प्रोफाइल है, आपको इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत। जजेस उससे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं पर वो हर बात के लिए मना कर देती है। जजेस को लगता है कि ये एरोगेंट लड़की की एक्टिंग कर रही है और वे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं ओहान थिएटर आई होती है क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल ताइसंग की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर थिएटर के अंदर आ जाती है। थिएटर पूरा खाली होता है। मूवी स्टार्ट हो जाती है और लाइट्स ऑफ हो जाती है। इतने में कोई ओहान के पास आकर बैठता है। ओहान उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये ताइसंग होता है।
फिर मूवी खत्म हो जाती है। ताइसंग वहां से जाने लगता है। ओहान उसे रोककर कहती है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैंने तुम्हें अफ्रीका भेजा है? तो ताइसंग कहता है तुमने नहीं भेजा। फिर ओहान उसे अपने साथ चलने को कहती है। फिर ओहान ताइसंग को एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर आती है। वहाँ एक आदमी बैठा होता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। वो उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर ये उनके पास बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि तो बात ये है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसकी वजह से अफ्रीका गए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताइसंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा होता है। यूसेंग भी उसके साथ होता है, पर उसके पेट में दर्द हो जाता है जिस वजह से वो ताइसंग के साथ नहीं जा पाता और उसे रास्ता बता देता है। ये आते हुए फ़ोन चला रहा होता है। इसका दोस्त इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अफ्रीका चल रहे हो? पर ताइसंग का अफ्रीका जाने का कोई प्लान नहीं होता, इसलिए वो अपने फ्रेंड को मना कर देता है। रास्ते में उसे ओहान मिलती है। वो ओहान से पूछते हैं अफ्रीका में वॉलंटियर बन के जाना क्या बहुत मुश्किल है? तो ओहान कहती है क्या तुम अफ्रीका जाने की सोच रहे हो? तो ताइसंग हाँ कहता है। ओहान कहती है तुम्हारा फेस वॉलंटियर की इमेज से नहीं मिलता, इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो। ताइसंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वॉलंटियर बन के नहीं जा सकता? तो ओहान कहती है हाँ तुम नहीं जा सकते। ताइसंग गुस्से में कहता है अब तो मैं अफ्रीका जाऊंगा। ये कहकर वो जैसे गेट खोलता है सब रिपोर्टर्स उसकी बात सुन लेते हैं। इस बात की हेडलाइन बन जाती है कि ताइसंग अफ्रीका जा रहा है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। ओहान कहती है इसने खुद ने ही सभी के सामने कहा था कि ये अफ्रीका जा रहा है और वहां जाने के बाद वहां 1 साल रुकने के लिए तुमसे किसने कहा था? तुम खुद की मर्जी से रुके थे। तो ताइसंग कहता है हाँ अगर तुम नहीं चाहती थी तो तुम मुझे कॉल भी कर सकती थी। इन दोनों की कंप्लेंट खत्म ही नहीं हो रही थी। ओहान उससे कहती है अब आपको बताना है कि ये किसकी गलती है। मिस्टर गोंग खुद परेशान हो जाते हैं कि वो किसकी साइड ले। तभी वहाँ यूसेंग आता है और कहता है ये मेरी गलती है, अगर उस दिन मेरे पेट में दर्द नहीं होता तो ये सब नहीं हुआ होता। ये सुनकर ताइसंग कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बात को भुला देता हूँ। नेक्स्ट सीन में ताइसंग एक्टर्स की न्यूज़ देख रहा होता है। इतने में उसके पास यून सिवुन की न्यूज़ शो होती है कि उनका डिवोर्स हो गया। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और उनके बारे में सर्च करने लगता है। उसे बचपन के सीन याद आने लगते हैं जिसमें सिवुन रेड कारपेट पर चल रही होती है। पास में एक छोटा बच्चा खड़ा उन्हें देख रहा होता है। ताइसंग सोच रहा होता है और उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। इतने में ओहान की कॉल आने लगती है। उसकी कॉल देखकर ताइसंग को थोड़ा रिलैक्स होता है। ताइसंग कॉल उठा लेता है। ओहान उससे कहते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल का फॉर्म फिल कर दे। ताइसंग कहते हैं क्या तुमने कॉल सिर्फ इसलिए की है? तो वो कहती है हाँ तुम्हें तो इतना स्ट्रेस भी नहीं जितना हमें है। ताइसंग कहता है मेरा स्ट्रेस लेवल तुमसे काफी ज्यादा हाई। फिर ओहान अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आई होती है। तभी उसकी फ्रेंड के पेट में दर्द होने लगता है और वो गिर जाती है। हम जुनहू को देखते हैं, वहाँ यूनसू आती है। फिर ये सब मिलकर जुनहू का ड्रामा देखते ये ड्रामा देखते हुए रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ओहान अपनी फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर आती है। ओहान अपनी फ्रेंड के लिए फॉर्म फिल कर रही होती है। जब वो अपनी फ्रेंड की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड किसी की वीडियो बना रही होती है। वो ओहान को अपना फ़ोन देने लगती है। वो उसे दिखाती है कि एक फेमस एक्टर एक डॉक्टर से लड़ रहा है, ये सीन अच्छे से रिकॉर्ड करो। ओहान उसके लिए रिकॉर्ड करने लगती है। उसकी फ्रेंड जल्दी से अपना लैपटॉप खोलकर पोस्ट डालने लगती है कि फेमस एक्टर ड्रंक होकर डॉक्टर को मार रहा हो। वो पोस्ट डाल रही होती है, साथ ही उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं हमने इनके कुछ टेस्ट किए हैं जिनसे हमें पता चला है कि इनकी सर्जरी करनी काफ़ी ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओहान अपनी फ्रेंड को काम करने से मना करती है पर वो उसकी नहीं सुनती। ओहान डॉक्टर से कहती है आप इसे ले जाए। डॉक्टर ओहान की फ्रेंड को घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं। ओहान लैपटॉप की तरफ देखती है तो पोस्ट अपलोड हो चुकी होती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।